हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप ठीक तो नहीं कह सकते क्योंकि बड़ा ही स्ट्रेस होगा आप लोगों को, बड़ा ही तनाव होगा, बड़ी कंफ्यूजन्स होगी। मॉर्निंग में पेपर्स है कुछ बच्चों का, फिजिकल एजुकेशन सीबीएसई बोर्ड का, यूपी बोर्ड के पेपर्स हैं। ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन्स होगा, बड़ा स्ट्रेस होगा। क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। अच्छा, जो अभी तक पढ़ चुके हैं उसका रिविजन्स कैसे करें या नया क्या पढ़ लें। बहुत सारी कंफ्यूजन्स होंगी आप लोगों की। ठीक है, वो रामायण का एक गाना है ना, यही रात अंतिम यही रात भारी। तो कुछ इस तरह से हालात आपके होंगे। इसी के हालात, यही हालात आप लोगों के देखते हुए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि क्या गलती ना करो आप लोग। क्योंकि क्या है ना कि कल मॉर्निंग में पेपर से आप लोगों की, तो कौन कौन सी गलतियां ना करो उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि प्रिपरेशन बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन अगर आप कहीं माइनर मिस्टेक कर रहे हो तो परसेंटेज में कहीं ना कहीं आपका इश्यू हो सकता है, परसेंटेज आपके डिसइंटीग्रेट हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ लिख करके रखा हूं कि कौन कौन सी गलतियां ना करें, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या गलती ना करें। तो चलिए पहले मैं बताता हूं कि सबसे पहले कौन सी गलती ना करो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो नया चैप्टर स्टार्ट मत करो। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहला गलती, ध्यान से देखना, एक एक गलती मैं लिख दे रहा हूं, प्लीज इसको फॉलो कर लेना। सबसे फर्स्ट गलती क्या है, नया चैप्टर। ठीक है, जो नया चैप्टर है, नया चैप्टर को स्टार्ट मत करो। ठीक है, स्टार्ट मत करो, पहला गलती। ये जो है ये सबसे बड़ा गलती होता है। पहला गलती ये है आपका, नया चैप्टर स्टार्ट मत करो। क्योंकि लास्ट में क्या होगा ना, अगर आप फर्स्ट, ये गलती है जो नया चैप्टर, आप जब लास्ट में कोई नया टॉपिक लेकर के आते हो, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आप जब नया टॉपिक लेकर के आते हो तो नई कंफ्यूजन लेकर के आते हो, और नई कंफ्यूजन के साथ साथ उलझने बढ़ जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है कि यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो वो है ना कि जो याद है वो भी भूल जाओगे। तो पहला गलती ये मत करो। ठीक, दूसरी गलती देखो, दूसरा क्या क्या ना करो। ये जो ये सबसे ज्यादा, ये मतलब हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा गलती करते हो सब लोग। ठीक है, ये आपका है रात भर, रात भर जागना, रात भर जागना। ये मतलब मैं कहूं तो सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती जिसको कहते हैं ना, ये सबसे बड़ी गलती है, रात भर जागना। मेरे प्यारे बच्चों, ये गलती मत करो। क्योंकि अगर आप रात भर जागोगे तो वो सुबह सुबह ना सर बहुत भारी लगेगा, और जब सर भारी लगेगा तो जाहिर सी बात है पेपर नहीं हो पाएगा, होगा तो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी। इसी के कारण आप ये गलती मत करो। रात भर जो है जागना बहुत बुरी बात है, ये जान लो बहुत बड़ा गलती कर रहे हो आप लोग। ये समझ लो कि अगर आप लोग 90 का परसेंटेज का टारगेट रखते हो ना, तो अगर आप रात भर सो गए, कल के पेपर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों का प्रिपरेशन इतना है, 90 प्लस का प्रिपरेशन चल रहे हो, अगर इतना प्रिपरेशन है आपकी और रात भर जाग गए, जो पढ़े खूब पढ़े, अच्छा पढ़े, लेकिन जानते हो क्या, जब ज्यादा जागने लगोगे तो आपका जो ब्रेन है उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। भाई उसको भी एनर्जी चाहिए, बूस्टिंग चाहिए। तो ये गलती मत करो। तीसरा गलती क्या करते हैं, जो आप लोगों की तीसरी गलती है, ये सबसे बड़ी गलती है, दोस्तों, दोस्तों से कंपेयर करना। जो दोस्त है इनसे कंपेयर करना, ये गलती क्यों कर रहे हो भाई, है तो आपका फ्रेंड ही, दोस्तों से बहुत ज्यादा कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये गलती बिल्कुल मत करो। क्योंकि सबका जो माइंडसेट है, सबका जो दिमाग है, सबका जो पढ़ने का तरीका है, वो सब अलग अलग है। शायद हो सकता है कि आप उससे बेहतर पढ़ रहे हो, आप उससे अगर कंपेयर करने लगे कि नहीं भाई का 10 चैप्टर्स तैयार है, इसका 20 चैप्टर्स तैयार है, इसका ये टॉपिक पता है, उसको वो टॉपिक पता है, मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, अगर आप ये गलती की तो भी आपके मार्क्स जो है वो कट सकते हैं, परसेंटेज घट सकते हैं। क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो। शायद हो सकता है कि जो टॉपिक आपने तैयार किया है वो सफिशियंट हो बोर्ड के लिए, लेकिन अगर आप उससे कंपेयर कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका जो तैयार है वो भी भूल जाओ। सो ये गलती मत करना। नेक्स्ट गलती देखते हैं कि नेक्स्ट क्या नहीं करना है। जो खासतौर से अगर मैं बात करूं तो इस समय ये एडिक्ट हो चुके हैं, रील्स, और फिर एक आता है शॉर्ट्स। ठीक है, रील्स और शॉर्ट वीडियो, इससे थोड़ा सा दूर दो। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँ कि इंटरटेनमेंट छोड़ दो, बहुत जरूरी है इंटरटेनमेंट, मस्त कोई बढ़िया गाना सुन लो, कॉमेडी देख लो, इतने बढ़िया बढ़िया कॉमेडी है, मस्त देखो,
ज्यादा स्ट्रेस मत लो, पेपर है, ठीक है, स्ट्रेस फ्री दो, एकदम स्ट्रेस फ्री, ज्यादा चिंता मत करो। बट इतना ध्यान दो कि रील्स नहीं ओपन करना है। आप अपने मोबाइल में जब तक बोर्ड चल रहा है तब तक रील्स ओपन नहीं कर सकते हो, और ये दोनों नहीं कर सकते, क्योंकि ये जानते हो ये स्वीट पॉइजन है ब्रेन के लिए, ये स्वीट पॉइजन है, ये ध्यान दो। तो रील्स ओपन नहीं कर सकते हो। पांचवा गलती, हेल्थ इग्नोर मत करना। पांचवा गलती जो है ना वो क्या है, हेल्थ इग्नोर मत करना। हेल्थ इग्नोर मत करना, ठीक है। जो हेल्थ है ये इग्नोर मत करना। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, अगर मैं उसमें बात करूं कि क्या होता है कि जैसे बहुत सारे बच्चे हैं रात को जागने की प्लानिंग उनकी चलती है कि नहीं मैं कॉफी ले लूंगा या मैगी खा के जी लूंगा, या ऐसा कुछ करते हैं बहुत ही हल्का ताकि नींद ना लगे। इससे क्या होगा कि अगर आपको नींद नहीं लगेगी, सबसे बड़ी गलती तो यही कर रहे हो, ऊपर से आप जंक फूड ले रहे हो। तो ये दोनों कहीं ना कहीं आपके लिए एनहिलर का मतलब सर्वनाशक का काम करेंगे, ये बात ध्यान दो। तो आपको क्या करना है कि आपको हेल्थ इग्नोर मत करना। इसमें आपको बढ़िया एक फाइबर्स या हम कह सकते हैं बैलेंस डाइट, अच्छा खासा खाना खाओ, बढ़िया खाना खाओ, घर का रोटी सब्जी जो भी भगवान ने दिया अच्छा खासा खाना खाओ, ठीक है। बट कई मैगी वगैरह या चाउमीन इन सबके चक्कर में मत पड़ो, कोल्ड ड्रिंक या कॉफी इन सबके चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। नॉर्मल सा आगे देखो, नेक्स्ट गलती मत करो। नेक्स्ट क्या करना है आपको, एक लास्ट है आपका एग्जाम मटेरियल। एग्जाम मटेरियल रेडी ना करना। जैसे देखो, अब एग्जाम मटेरियल्स रेडी ना करने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि हाँ ठीक है पहुंच जाएंगे एग्जाम टाइम पे, मतलब एग्जाम में 10-5 मिनट जब पहले मतलब टाइम बचता है तो सेंटर पर पहुंचते हैं, जिससे बहुत सारी इश्यू आ जाती है। दूसरी चीज, कुछ ऐसे भी महापुरुष बच्चे हैं या बच्चियां हैं, कुछ ऐसे भी हैं महान भाव जो क्या करते हैं कि वो बस 2-3 पेन ले लिया हो गया काम, या 1-2 पेन ले लिया हो गया काम, या नया पेन ले लिया हो गया काम। हमेशा एग्जाम हॉल में वर्किंग पेन का यूज कीजिए। मीन्स ऑफ वर्किंग पेन का है, आप वो पेन यूज कीजिए जिससे 2-3 दिन पहले लिख रहे हैं, जिसमें हाफ इंक हो, आधा इंक हो। ये नहीं कि आप नया नया रैपर वहीं पर ओपन करो एग्जाम हॉल में, ये गलती मत करो कि थारा भाई आज लिख देगा, ऐसा गलती मत करो, ठीक है। वो रैपर मत ओपन करो, यहां से वर्किंग पेन लेकर के जाओ, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। दूसरा, जो बच्चे हैं ना वो एडमिट कार्ड वगैरह, कुछ ऐसे भी हैं लापरवाह, बाकी सब एक्टिव हो, मैं जानता हूँ बहुत सुथरे से हो, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं कि एडमिट कार्ड वगैरह को इधर उधर रखना, अब वो माता से ढूंढ के देंगी या और कोई फैमिली मेंबर्स ढूंढ के देगा, तो ये सब गलती मत करो, ठीक है। अरे खुद सुधार लो इसको, क्या करो पेन वगैरह कलेक्ट कर लो, एडमिट कार्ड कलेक्ट कर लो, आइडेंटिटी कार्ड स्कूल का कलेक्ट कर लो, ये सब रख लो। ये नहीं कि जब लास्ट मोमेंट है एग्जाम में एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के लिए तो कहा ये कहा वो, मतलब बहुत स्ट्रेस हो जाता है, पूरा फैमिली तंग हो जाती है। और उसमें क्या है कि आप फैमिली को सर पे उठा लेते हो क्योंकि आपका तो बोर्ड एग्जाम है, तो आपको तो फैमिली बोलेगी नहीं। तो ये गलती मत करो, कतई ये गलती मत करो। फैमिली को परेशान करते हो खामखा, अपनी गलती की वजह से फैमिली को परेशान करते हो, तो ये गलती मत करो। आगे देखो, और लास्ट मोमेंट है, लास्ट मोमेंट जो लास्ट मोमेंट में डिस्कशंस अवॉइड करो, ठीक है। लास्ट मोमेंट में जो डिस्कशन है ना, डिस्कशन ये अवॉइड कर दो, ठीक है। जो आपका डिस्कशन है इसको आप लोग अवॉइड कर दो, क्योंकि मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि पढ़ो, खूब पढ़ो, मेरी यही दुआ है कि आप लोग 100 में 100 लेके आओ, लेकिन ये जो गलतियां मैं बता रहा हूं ना, ये गलतियां मत करो। मैं सच बता रहा हूं कि आप लोगों के परसेंटेज बहुत नुकसान होंगे, बहुत नंबर कट जाएंगे। लास्ट मोमेंट पे डिस्कशन अवॉइड करो। जैसे बच्चे एग्जाम हॉल से पहले सेंटर पर अगर कहीं 10-15 मिनट पहले पहुंच गए ना, तो वो अपनी नोटबुक ना लेकर के बाजू के दोस्त से गप्पे लड़ेंगे, भाई क्या तैयारी है, कैसे है, नया टॉपिक क्या है। अब वो अपना ज्ञान दे रहा है, जिससे आप बात कर रहे हो वो अपना तरीका बता रहा है, वो अपना ज्ञान दे रहा है। अब आप जैसे उसका ज्ञान सुने, कंफ्यूजन शुरू, भाई कंफ्यूजन शुरू कि अरे यार ये तो मेरा, मैं तो ऐसा क्या हूं, कहीं मेरा गलत तो नहीं है, कहीं मेरे को ये टॉपिक नहीं याद है, कहीं छूट गया, बहुत सारा स्ट्रेस हो जाता है।
तो जो याद है वो भी चला जाता है। एकदम मस्त चिल होके रहो यार, एकदम मस्त, अच्छा खासा, ज्यादा स्ट्रेस मत लो कि नहीं ये नहीं होगा वो नहीं, एकदम शांत, जो तैयार करके गए हो उस पर एकदम कंसंट्रेट हो, फोकस रखो बस। हाँ, जो मैंने तैयार किया है सही है, एकदम सही है, पेपर में आएगा सब कुछ, दैट्स इट, बस, दैट्स ऑल। अब इससे ज्यादा गलती मत करो, ठीक है। ये आपके थे लास्ट डिस्कशन, लास्ट डिस्कशन ना, ये हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है ना, इससे आप अगर लास्ट डिस्कशन कर रहे हो तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूं कि एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले अगर आप लास्ट डिस्कशन कर रहे हो तो 10% आप वैसे घट गए, क्योंकि भले ही वो कितना जिगरी याद है, जितना पढ़ के गए हो वो ठीक है, एग्जाम हॉल के बाहर जब निकलो पेपर के बाद, तब जो इच्छा हो वो डिस्कशन करो, जैसे इच्छा हो वैसे, पूरा चैट जीपीटी, गूगल, बुक, जितने भी है सब, लेकिन उससे पहले आप अवॉइड कर दो इसको, ये डिस्कशन नहीं करना है, समझ गए। इसके बाद में फाइनल अगर मैं बात करूं तो जैसे कहते हैं ना, खुद पे भरोसा रखो। फाइनल में आपको एक ही बात बोलूंगा कि आप लोग खुद पे भरोसा रखो, ठीक है। अगर आप खुद से खुद पर भरोसा रखेंगे तो खुदा भी आप पर मेहरबान होगा। तो इसीलिए आप क्या करो कि खुद पर भरोसा रखो, आपने जो पढ़ा है वो काफी है, पर्याप्त है बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये जो मैं गलतियां बताया बाबू, इसको आप लोग क्या करो, इसको आप लोग अवॉइड कर दो, ठीक है, इसको इग्नोर कर दो, ये सारी गलतियां मत करो। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।